हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलो, तो नंबर सिस्टम का पार्ट हमने 1 कर लिया था। अभी पार्ट 2 करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे। ऐसे पार्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई? चलो, तो हमने नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या किया था आपको बता दूं तो, कि नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना था, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। पहला टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसको बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। अगर हिंदी में लिखना होगा तो ये लिख लेना, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है मेरे भाई? अब दूसरी बात इसमें जो आता है ना, वो क्या आता है, शेषफल प्रमेय आता है। क्या आता है मेरे भाई? शेषफल प्रमेय आता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शेषफल प्रमेय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग सीखेंगे कि बड़े से बड़े नंबर का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो, तो रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक डाल लो कॉपी पे। और रिमाइंडर थ्योरम डालने के बाद आप देखो कि क्या मैं जो लिख रहा हूं और बोल रहा हूं वो आपको अच्छे से सुनाई और दिखाई दे रहा है क्या? अगर सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, तो कमेंट में लिख देना यस सर। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको सुनाई भी अच्छे से दे रहा है जो मैं बोल रहा हूं, और आपको दिखाई भी दे रहा है जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है मेरे भाई? और अड्डा कैरियर पावर बिलासपुर को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। और कैसा लग रहा है वो बताना भी है कमेंट करके। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या करना है इसमें। ठीक है, चलो, तो रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे हम लोग। तो मैं आपसे एक छोटा सा रिमाइंडर पूछता हूं कि अगर जब आप 21 को 23 से भाग देते हो, 23 से, तो रिमाइंडर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर इसको कैसे भाग दूं मैं? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो नीचे वाला जो भाग है वो साइड में आता है, और ये 21 वाला ऊपर वाला बीच में आता है। लेकिन देखोगे तो ये तो इससे छोटा है, तो ये तो भाग ही नहीं जा रहा है। तो आप रिमाइंडर कैसे बताओगे? कुछ लोग इसका रिमाइंडर 0 बता देते हैं, कुछ लोग बता देते हैं कि 1 बता देते हैं, एक बार में भी नहीं जा रहा है फिर भी 1 बोल देते हैं। लेकिन आपको क्या बोलना है कि जैसे आप 5 को 5 भाग देते थे 28 में, तो ये 5 बार में जाता था 25, और बच जाता था 3। जब 3 बच जाता था तो क्या आगे आप भाग देते थे? नहीं देते थे, यही रिमाइंडर बता देते थे। ये क्यों? क्योंकि ये इससे छोटा था। ठीक है मेरे भाई? वैसे ही सेम यहाँ पे 23 से ये छोटा है, ये आगे भाग ही नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा, 21 ही तो हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा। जब हम आगे भाग ही नहीं कर पाएंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान देना। चलो, अगला 2-3 सवाल जल्दी जल्दी बताना मुझे कि अगर मैं 15 को 20 से भाग दूंगा, 15 को 20 से भाग दूंगा, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर इससे तो ये छोटा है, इससे ये छोटा है, तो यही रिमाइंडर है। इससे ये छोटा है, ऊपर वाला अगर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ऊपर वाला रिमाइंडर है, शेषफल है। ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, चलो, और आपको एक और बात बता दूं, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 19/20, 19/20, तो आप क्या बोलोगे? रिमाइंडर बोलोगे 19 होगा। क्या होगा? 19 होगा। क्यों? क्योंकि इससे ये छोटा है, तो यही तो रिमाइंडर है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा कि 19 के पावर में 200, 19 के पावर में 200 और 20/20, तो क्या आप कैसे बनाओगे इसको? 19 के पावर में 200, क्या आप पेपर में 19 को 200 बार गुणा करोगे? नहीं करोगे ना, बिल्कुल मत करना। 19 को 200 बार गुणा करना पाप है, और पाप करोगे तो गड़बड़ है। समझ गए? तो पाप नहीं करना है। तो क्या करना है? निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर, कुछ चीजों को क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। आपको पता है कि जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है।
है ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, निगेटिव रिमाइंडर का यूज करना है। कैसे करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, तो देखो 20 में से 19 कितना कम है, 1, तो आपका निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस। बस जितना रिमाइंडर है उतने में से, जितने में से भाग दे रहे हो घटा दो, 20 में से 19 घटा दो, 1 आ जाए, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे अगर 200 को छिपा ले, हम 200 को छिपा ले, ऐसे छिपा लिया तो 19/20 रिमाइंडर क्या है, 19। लेकिन जब 19 को 200 बार गुणा नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, तो करेंगे यहाँ पे 19 की जगह पे -1 लिखेंगे और -1 के पावर में 200, अब BCA लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई। अब -1 के पावर में 200, -1 के सॉरी इवन नंबर है, -1 के पावर में इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1/20। अब इससे ये छोटा हो गया, अब ये रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या, ये बहुत बड़ी संख्या है ये 19 के पावर में 200। इसको मैंने तुरंत 2 सेकंड में क्या कर दिया, रिमाइंडर बता दिया। चलो अगला देखेंगे। जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 के पावर में 501, 5 के पावर में 501, और मैं इसको भाग दूंगा 125 से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 5 के पावर में 501 इतने बार गुणा मैं कैसे करूंगा पेपर में, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आप कैसे करोगे, शादी हो जाएगा 5 से 501 बार गुणा करते करते, है ना। शादी नहीं करना है, नौकरी लेना है, तो नौकरी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बुद्धि। ठीक है, ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ा सा। तो कैसे करेंगे, तो 5 के पावर में, मैं एक तो रूल बताया था कि a के पावर में m इंटू a के पावर में n है, तो ये a के पावर में m प्लस n हो जाता है। तो मैं ये जानता हूं कि ये 5 का मल्टीपल है। 5 का कितने बार, 3 बार, 5 के पावर में 3 बार। तो ठीक है, तो मैं यहां से 501 बार है, तो मैं 5 तो निकाल ही सकता हूं ना। 5 जब 501 बार लिखा हुआ है, तो मैं 3 बार तो निकाल ही सकता हूं ना, मैं 10 बार तो निकाल ही सकता हूं ना, मैं 100 बार तो निकाल ही सकता हूं ना 5 को। तो मैंने 3 को निकाल लिया, तो बचा कितना, 501 में से 3 निकाल लिया, तो बचा 497। क्या बचा, 5 बचा, 498 बचेगा। क्या बचेगा, 98। अब नीचे में 125, तो ये 125 और ये भी तो होता है 125, कट गया। जब ये इसको काट दिया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि 15 के पावर में 15 है ऊपर में, नीचे में 20 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपने बताया था 15। अब आप क्या करोगे, कुछ बच्चे होते हैं ना नौटी, ठीक है, गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं, गड़बड़ कैसे, 15 से 20 उनको लालच आ जाता है। लालच कैसा, उनको पता होता है टेबल, तुरंत काट देते हैं। 5 से 5 3 15, 5 चौके 20। अरे काटना नहीं है, मन करेगा काटने का, लेकिन काटना नहीं है। काटोगे तो क्या होगा, गड़बड़। देखो, तो काटोगे तो क्या होगा, 3/4 आ जाएगा। अब 4 से 3 छोटा है तो 3 रिमाइंडर है, और ऐसे रिमाइंडर कितना आ रहा था, 15। ऐसे रिमाइंडर कितना आ रहा था, 15, और काटने के बाद रिमाइंडर क्या आ गया, 3। बराबर है क्या ये दोनों, नहीं है ना, तो काटना नहीं है। काटना तब तक नहीं है जब तक आपको पूरा पूरा नीचे पूरा नहीं कट जाता है, पूरा नहीं कट जाता है, बचना कुछ भी नहीं चाहिए। जब नीचे पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे देखो, एक सरकारी नौकरी का डाटा है, ठीक है, कैसा था, 85 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 1001 इंटू 1007, और नीचे में लिखा हुआ था मेरे भाई 100, और आपसे पूछा था रिमाइंडर बताओ। तो आप क्या करोगे इस केस में, क्या करोगे, तो करोगे कि देखो यहां भी 5 का मल्टीपल है, यहां भी 5 का मल्टीपल है, और यहां 4 का मल्टीपल है, और जहां 2 5 दिखे और 4 दिखे समझ जाना 100 है। जहां 2 5 दिखे, गुणा में है ना, सब गुणा में, तो 50 25 चौके 100 है। तो जब 100 ऊपर दिखाई दे रहा है तो नीचे कट जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा जब तक कैरियर पावर अड्डा बिलासपुर आओगे नहीं। आप सोचा कि गरियाबंद जिले से ये देख ले, समझ ले, तो मुश्किल है। आपको उसके लिए गरियाबंद से उठ के कहां आना पड़ेगा, बिलासपुर आना पड़ेगा, कैरियर पावर में आना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है, कैरियर पावर में ही समझ में आएगा कि कैसे कटेगा, कैसे 5 5 दिखेगा, कैसे 4 से कटेगा। बात समझ आ रहा है। चलो देखो इधर, इधर देखो, तो मेरे भाई क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं।
अब ये 5 से भाग दोगे तो 5 से भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा? 5 से भाग दोगे तो 17 बार में जाएगा। 5 बार से भाग दोगे तो 20 बार में जाएगा। 5 से भाग दोगे तो ये 19 बार में जाएगा। 5 से भाग दोगे तो ये 4 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 24 बार में। ठीक है, चलो अब ये तुरंत काटने भी सीखना है तो आना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलो। तो अब नीचे में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में कुछ भी बचा रहा है, नीचे कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर 0। बात समझ में आ गया? चलो अब देखो कुछ रूल देखते हैं। 4 पॉइंट्स देखेंगे बड़े बड़े डाटा को कैसे छोटे छोटे स्तर पे सॉल्व करते हैं। एक डाटा है मेरे पास, ये रूल लिख लेते हैं पहले, छोटा बड़ा सा। अगर a के पावर में n है प्लस b के पावर में n है, एन बी एन नहीं खेलते हैं, नहीं तो बोल दोगे कि ये भी ये भी ये भी। मैं p और q लिखता हूं, p के पावर में a है और q के पावर में a है। ठीक है, और a क्या है? ऑड नंबर है, इसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे, है ना, विषम संख्या। तो p के पावर में a, q के पावर में a, अगर a क्या है? ऑड नंबर है, तो p प्लस q से ये कट जाएगा। ये जो संख्या है ये एक संख्या है, p प्लस q से कट जाएगा। बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है? तो ये बस इतना ध्यान रखो कि p के पावर में a, q के पावर में a अगर ऑड नंबर है तो ये p प्लस q से कट जाएगा, मतलब कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0। जब p के पावर में a प्लस q के पावर में a और p प्लस q से जब मैं इसको भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रिमाइंडर तुम्हारा 0 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक बात और ध्यान देना कि p बाई p प्लस q से तो ये कटेगा ही कटेगा, लेकिन p प्लस q के फैक्टर से भी कटेगा। मतलब फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। और गुणनखंड क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि 5वीं क्लास में पढ़ना था, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? पानी पीने चले जाते हैं। क्या करने जाते हैं? पानी पीने। क्या बोलते हैं? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, और 1 घंटा तक पानी ही पीते हैं। ठीक है, तो पानी 1 घंटा नहीं पीना है ना? हाँ, ध्यान रखना। तो ये गुणनखंड क्या होता है? देखो जैसे 10 एक संख्या है, 10 को क्या क्या काटेगा? 1, 2, 5 और 10 भी काटेगा। तो ये चारों संख्या क्या है? इसका गुणनखंड है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ। तो 4 पॉइंट में पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये देख लो, फिर से लिख दे रहा हूं मैं। पहला पॉइंट है कि p प्लस n लिख लो, p के पावर में n प्लस q के पावर में n अगर ऑड नंबर है मतलब कि विषम संख्या है, तो ये क्या होगा? p प्लस q से कट जाएगा। p प्लस q से ये संख्या जो है एक संख्या है और ये p प्लस q से कट जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जब कोई भी संख्या किसी संख्या से कट जाता है तो शेषफल क्या होता है? 0। ध्यान देना। और ये p प्लस q से तो कटेगा ही कटेगा, p प्लस q से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन p प्लस q के फैक्टर से भी कटेगा, मतलब इसके गुणनखंड से भी कटेगा। और गुणनखंड क्या होता है मेरे भाई? गुणनखंड होता है कि मान लो 100 एक संख्या है, तो 100 को कौन कौन काटता है? 1, 2, 5, 4, है ना, और 10, 20, 25, 50 और 100। इतने सारे फैक्टर है ना 100 के, ये 100 इससे कटेगा ना, तो ये सब क्या हो जाएगा? इस 100 का गुणनखंड हो जाएगा। वैसे ही जैसे देखो एक तो बता रहा हूँ, 5 के पावर में 81 और 7 के पावर में 81 है, तो ये एक संख्या है। मैं पूछूंगा कि 5 के पावर में 81 और 7 के पावर में 81 किससे कटेगा, तो आप ये नहीं करोगे, 5 को 81 बार गुणा नहीं करोगे, 7 को 81 बार गुणा नहीं करोगे। क्या करोगे? बोलोगे सर a के पावर में n है और p के पावर में n है और q के पावर में n है, n यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ये 5 प्लस 7 मतलब कि ये संख्या 12 से कट जाएगा। मतलब इस संख्या को 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ये संख्या 6 से भी कट जाएगा, ये संख्या 3 से भी कट जाएगा, ये संख्या 2 से भी कट जाएगा, क्योंकि 6, 3, 2 12 का फैक्टर है। बात समझ में आ रहा है? चलो दूसरा लिख लो पॉइंट जल्दी से। दूसरा क्या होगा? a के पावर में n प्लस b के पावर में n। अगर ये सम संख्या हो गया, इवन नंबर हो गया, तो ये a प्लस b से भी नहीं कटेगा और a माइनस b से भी नहीं कटेगा। तो क्या होगा? आंसर सी एंड डी होगा। क्या होगा? सी एंड डी, कांट डिटरमाइन। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, क्या कि अगर a के पावर में n प्लस b के पावर में n अगर ये इवन नंबर है और आप इसको ऑड नंबर बना लिए, अगर आप इसको ऑड नंबर बना लिए, वो नहीं करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं? दूसरे का सेटिंग, अपना सेटिंग बना लेते हैं कि नहीं बना लेते? वैसे ही अगर इवन को आप ऑड बना लिए तो ये संख्या a प्लस b से कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ, समझ में आना चाहिए। आप लोगों को बहुत समझ आता है, मुझे पता है ना? हाँ,
ठीक है, समझ आएगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो, और अपने दोस्तों को बताना कि करियर पावर अड्डा में बिहार वाले सर पढ़ाते हैं मैथ्स, है ना, माधव सर, उनसे जरूर पढ़ना एक बार मैथ्स, ठीक है मेरे भाई, अगर जीरो से सरकारी नौकरी तक जाना होगा तो, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे, ए के पावर में एन, तीसरा देख लो, तीसरा जल्दी से, तीसरा ए के पावर में एन माइनस बी के पावर में एन, अगर ऑड नंबर है, यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना, तो ये ए माइनस बी से कट जाएगा, मतलब ए माइनस बी से इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। अब एक और बचा है चौथा, चौथा में क्या है, ए के पावर में एन माइनस बी के पावर में एन अगर इवन नंबर हुआ तो ये ए माइनस बी से भी कटेगा और ए प्लस बी से भी कटेगा। अब ये बोलो कि ये कहाँ से आया सर, तो ये मेरे घर से नहीं आया है, ये बिहार से नहीं आया है ना, ये कहाँ से आया है, ये यही से आया है। देखो बताता हूँ कैसे, आप देखते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है, ये इवन नंबर है, तो आप देखे हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसी का तो ये फैक्टर है, इसका ये फैक्टर है, तो इससे तो ये कटेगा ही कटेगा ना। अच्छा, एक बात और देखो, है ना, ए के पावर में 4 माइनस बी के पावर में 4, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो ये इसका क्या होता है, ए के पावर 4, इसको तोड़ दो थोड़ा सा, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यहां भी देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको वापस तोड़ सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम इसको ऐसे ही लिख के, और इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, यहां भी तो दिखा ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी फैक्टर, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये ए के पावर में एन माइनस बी के पावर में एन, एन अगर इवन नंबर है तो ए माइनस बी से भी कटेगा और ए प्लस बी से भी कटेगा। एक तो एग्जाम्पल देखना, एक तो जैसे कि मान लो 156 के पावर में 256 है, ठीक है, और 56 के पावर में 256 है, तो मैं पूछूंगा कि ये संख्या है, एक संख्या है, ये किससे कटेगा, किससे कटेगा, तो आप क्या बोलोगे, इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई, या हिंदी में इसको बोलेंगे बिल्कुल विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है। तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर एक बार 156 माइनस 56 कर दो और एक बार 156 प्लस 56 कर दो, तो 100 से कट जाएगा, और 6 6 12 5 10 11 1 1 212 से भी कट जाएगा, मतलब ये 100 से भी कटेगा, 212 से भी कटेगा, और इसके फैक्टर से तो कटेगा ही कटेगा, मतलब कि 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, और 212 से भी भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो एक सवाल है, वो भी सरकारी डाटा है, क्या पूछा था, 41 के पावर में 43 और 43 के पावर में 43, ये पूछा था कि इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, देखो ए के पावर में एन है, बी के पावर में एन है, तो एन यहाँ पे ऑड नंबर है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ए के पावर में एन प्लस बी के पावर में एन, एन अगर ऑड नंबर हो तो ये ए प्लस बी से कटेगा, तो आप सीधे सीधे बोल सकते थे सर 41 प्लस 43 कर दो, ये 3 1 4 और 4 4 8, 84 से कट जाएगा। ऑप्शन में रहेगा आपका कुछ ना कुछ, या तो एक 84 रहेगा, या तो 84 को काटने वाला रहेगा 21 या 4, जो भी रहेगा। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगले क्लास में, अगले सेशन में, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जो घर में बैठे हैं, और नंबर सीरीज का, नंबर सिस्टम का वो पूरा सीरीज देख सके, ठीक है, सीख सके एकदम जीरो से। हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे जल्दी आपके लिए, ठीक है मेरे भाई। और जो बिलासपुर में होंगे वो करियर पावर अड्डा बिलासपुर ब्रांच में विजिट जरूर करें, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।